Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video series, we are going to discuss all the important concepts related to cyber ethics. Now, what is the meaning of cyber ethics? What are the rules? What are the governing bodies? And what are the laws that we should follow when we are using the term internet? What is the meaning of digital divide? What is the difference between patent, copyright? So these are some of the highlights of this video. So watch the video till the end. You will get some of the important knowledge and the resources related to this word cyber ethics. And yes, if you are new to our channel, please subscribe to our channel for all the notifications. Okay. Now, what is the meaning of cyber ethics? So cyber ethics, it is the conduct of acceptable uses of online resources by a user. Now I am the user. मैं एक यूजर हूँ, आप एक यूजर हो. ओके, मैं एक यूजर हूँ जो मैं अपना ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ. मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना एक ऑनलाइन क्रिएट कर रही हूँ एंड आप अपने घर पे बैठे हो, आप अपने सेल फोन के थ्रू, आप अपने पीसी या लैपटॉप के थ्रू मेरे ऑनलाइन कंटेंट को चेक कर पा रहे हो. नाउ व्हाट इज द कॉमन मीडियम? कॉमन मीडियम क्या है किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को बनाने का? दैट इज ऑनलाइन. अगर मेरे सिस्टम में इंटरनेट नहीं है या अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं है, then we all know कि we cannot watch this YouTube tutorial. So YouTube, so what is a YouTube? So YouTube we all know that is a social media platform, है ना? Similarly, we have Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, so and so. तो हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए हमारे पास एक बेसिक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, दैट इज बेसिक एक रिसोर्स होना चाहिए, दैट इज नोन एज इंटरनेट. ओके, नाउ जब आपके पास इंटरनेट है, सो वी हैव लॉट्स ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट. एडवांटेज ये आएगा कि बीइंग अ स्टूडेंट यू आर वाचिंग टू सम ऑफ द यूट्यूब ट्यूटोरियल्स जो आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में, या अगर आप किसी भी एक टॉपिक में स्टक हो गए, देन यू विल बी इजीली नोइंग द डिटेल्स. डिस्ट्रक्टिव यूज क्या है कि आप 1 घंटे की जगह 5 घंटे 7 आवर्स यू आर जस्ट वाचिंग द यूट्यूब ट्यूटोरियल्स. आप मूवीज देख रहे हैं, एग्जाम टाइम में आप कई सारे वीडियोस देख रहे हैं, सॉन्ग देख रहे हैं. सो दीज आर सम ऑफ द हेल्थ इश्यूज आर आल्सो रिलेटेड टू द इंटरनेट. ओके, सो हमें उन सारी चीजों को मिनिमाइज करना है. नाउ जब आप इंटरनेट का यूज करते हो किसी भी कंटेंट, किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, तो व्हाट आर द रूल्स दैट वी आर गोइंग टू फॉलो? दैट इज नोन एज साइबर एथिक्स. सो दैट इज व्हाई इट इज द कंडक्ट ऑफ एक्सेप्टेबल यूजेस ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज बाय अ यूजर. एक यूजर अगर इंटरनेट को यूज कर रहा है तो क्या वैसे ऑनलाइन रिसोर्सेज है जिसको आप जब यूज करते हो तो इस इथिक्स और कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए. Similarly, there is one more word that is known as etiquettes. So etiquettes का मीनिंग है बिहेवियर, द मैनर. जैसे जब कोई टीचर्स आपके क्लासरूम में आता है, आप खड़े हो जाते हो, ठीक है. जैसे हमारे कुछ बड़ी बुजुर्ग हमें दिखते हैं, हम उनका पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं. सो दिस आर सम द etiquettes that we are following. Now what is the meaning of the word N? तो N का मीनिंग है नेटवर्क. ओके, जब आप नेटवर्क पे किसी भी डेटा को ट्रांसफर करते हो, देन व्हाट आर द सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सेप्टिंग द ऑनलाइन बिहेवियर? इट इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड नेटवर्क एंड etiquette. So that is why the word is an etiquette. Now when we are learning the word and etiquette, there are lots of things that you should be follow when we are using online content. So I have listed down some of the details जो आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे कुछ और भी कंटेंट को ऐड कर सकते हैं. The first important point is don't plagiarize. So what is the plagiarism? In the same video I am going to cover it, but अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. प्लेगरिज्म का ये मीनिंग है कि अगर आप कोई भी कंटेंट को लिख रहे हो, ठीक है, and we have taken the content from such and such source, तो आपको वहां पे मेंशन करना चाहिए कि you have taken the source from which website. okay, so अगर आप इस तरीके से किसी को क्रेडिट नहीं देते हो, giving credit to the people who help you, आप किसी का कंटेंट यूज कर रहे हो, उसको आप उसका क्रेडिट नहीं दे रहे, so that is known as plagiarism. वेरीफाई फैक्ट्स बिफोर रीपोस्टिंग. अब आपने एक कंटेंट उठाया, उसको वेरीफाई नहीं किया कि दैट इज द पोस्ट विच कम्स अंडर द प्लेगरिज्म, और आपने अपने चैनल पे उसको अपलोड कर दिया, तो अगेन दैट इज द रीपोस्टिंग ऑफ द सेम कंटेंट. इट विल कम अंडर द कंडक्ट ऑफ साइबर लॉस. ओके, डोंट ओवर यूज द इमोटिकेशंस. नाउ जब आप कोई भी कंटेंट बनाते हो तो हमें कई सारे इमोजीज यूज नहीं करना चाहिए, हमें कैपिटल लेटर्स का नहीं यूज करना चाहिए, हमें एक ही कंटेंट बार बार अपलोड नहीं करना चाहिए, दैट इज द स्पैम मैसेजेस
और जंक मेल। दैट इज द सेम एग्जांपल दैट वी आर गेटिंग ऑन आवर ईमेल, कि जब आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जाते हो, ऑफलाइन शॉपिंग के लिए जाते हैं, देन देयर आर लॉट्स ऑफ यूजर्स दोज हु आर गिविंग यू द फीडबैक फॉर्म। तो फीडबैक फॉर्म पे जब आप अपना फोन नंबर, जब आप अपना ईमेल आईडी लिखते हैं, देन दे आर स्टार्ट प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट इन द ऑनलाइन मीडियम यूजिंग द ईमेल। तो ईमेल पे या फिर आपके सेल फोन पे वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ स्पैम मैसेजेस। ओके, don't express offensive opinions. Now again, Twitter, we are using Twitter for the notification. तो Twitter पे कभी भी कोई भी किसी भी एक, जब आपका कोई नेशनल वहां पे कोई टॉपिक पे व्हेन वी आर हैविंग द डिस्कशन, तो आप ऐसा कुछ भी ना लिख दे कि जो किसी को हर्ट करे। सो दैट इज द थिंग, डोंट पोस्ट प्राइवेट और एम्बैरेसिंग इमेजेस और द कमेंट। कई सारे ऐसे चैनल्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे विदाउट टेकिंग द परमिशंस आप किसी का इमेज अपलोड कर देते हो, किसी का पिक्चर अपलोड कर देते हो, किसी का कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन अपडेट कर देते हो, एंड एक्चुअली दैट आर द मिसकंडक्ट दैट यू शुड अवॉइड व्हेन वी आर यूजिंग द इंटरनेट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क एटिकेट्स। तो जब आप इंटरनेट को यूज करें, जब आप इंटरनेट को यूज करें, तो ये सारी जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं ये आपको अवॉइड करना है। Okay, now another important terms in cyber ethics is related to the software license. So what is the meaning of license? It is a legal document that provides details regarding the use and distribution of the software. They either prohibit or provide the users with the right to make copies of the software. Okay, now license. Now I have the license of what? If I am making my own content, मैंने उस content का copyright claim किया हुआ है। Okay, so no one can use my content. Similarly, जब मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगी, जब मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगी, तो उसका मैं पेटेंट लूंगी, सो दैट कि अगर कोई भी बंदा मेरे उस प्रोडक्ट को मार्केट में मेरे से पहले लॉन्च करेगा या फिर उसको वो अपना प्रोडक्ट बता रहा है, देन आई कैन टेक अ लीगल एक्शन टू देम। सो दैट इज व्हाई इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स द डिटेल्स रिगार्डिंग द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि कौन सा यूजर उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है या फिर कौन सा उससे हम किस मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। सो दैट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस are written in software license. Okay, now there are lots of things to be learned in software license, but यहाँ पे मैंने कुछ points को cover किया which are very important for examination purpose, like proprietary, which is also known as CSS. तो यहाँ पे CSS का मीनिंग कास्केडिंग स्टाइल शीट बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हमारी आदत होती है इस फुल फॉर्म को रट लेना। तो यहाँ पे CSS का मीनिंग है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, which is also known as proprietary software. So proprietary, it is a paid software for which the software publishers retains intellectual property rights. जब आप किसी सॉफ्टवेयर को ओन करते हो, तो अगर मुझे वो सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं आपको पेमेंट करूंगी, तो दैट इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओके, अनदर कैटेगरी इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, व्हिच इज आल्सो नोन एज इन शॉर्ट OSS. It is a free software in which the software publisher release the source code under a license. It grants permission to end user to redistribute them and make modification in the software. ये बहुत important word है, make modification in the software. Now what is the meaning of source code? source code का ये मीनिंग है, जैसे आपको मैंने एक अपना एप्लीकेशन दे दिया, आप उस एप्लीकेशन का यूज करके आप उसमें स्लाइटली चेंज करके आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स। ओके, कि आप उसमें स्लाइटली मॉडिफिकेशन करके आप उसको अपना नाम दे सकते हैं, एंड दैट इज फ्री सॉफ्टवेयर। Now, what is the meaning of free software, which is also known as freeware? It is a software that is available for free, but they are still considered closed source of proprietary software because their source code is not available to the end user to make any modification. Now, this one is very important. आपके एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? They can give you a definition. Okay, आपको एक definition दे दिया जाएगा, and you are supposed to identify whether it is a proprietary, it is a open source, or it is a free software. Proprietary का meaning है वो paid होता है, ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर आपका फ्री होता है, बट डिफरेंस ये है ओपन सोर्स में आपका मॉडिफिकेशन अलाउड है, इन दिस मॉडिफिकेशन इज अलाउड, एंड इन द केस ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड। सो दैट इज व्हाई जब आप इस चीजों को पढ़े, आप अपने नोटबुक में कीवर्ड्स को लिखे सो दैट यू कैन लर्न इट वेरी इजिली। Now, what is the important term? That is intellectual property. It refers to the original work such as an idea, design, invention, etc. created for the first time by the intellectual or a company. अगर कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम वो बना रहा है, तो उसका एक अपना आइडिया है, उसकी एक अपनी डिजाइन है और उसका एक अपना इन्वेंशन है,
दैट इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और जब आप उसको लीगली मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले जब आप उसका राइट्स परचेस कर लेते हो, दैट इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, लाइक व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीआर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। It has exclusive rights to an intellectual or company to use its ideas, design, invention, etc. without the worry of competition for a specific period। जैसे मैंने ये बोला कि मैं मार्केट में एक सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करने वाली हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ऑब्वियसली अगर मुझे कोई सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में लॉन्च करना है, पहले मैं मार्केट स्टडी करूंगी, कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस करूंगी, देन मैं उस प्रोडक्ट का नाम सोचूंगी, मैं उसका पैकेज डिसाइड करूंगी, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगना है वो सब मैं डिसाइड करूंगी, ओके। और जब वो मैंने मार्केट में लॉन्च कर दिया तो ऑब्वियसली मैं उसका पेटेंट परचेस करूंगी, बिकॉज नो अनदर कंपनी शुड यूज द सेम इंग्रेडिएंट, सेम पैकेज, सेम प्रोडक्ट and they cannot publish that in the market, okay। तो कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए मैं उसका पेटेंट ले लूंगी, सो दैट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट होता है मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एक बार आप दोबारा सुन लीजिएगा, और स्टिल कोई डाउट रखता है, यू आर फ्री टू पोस्ट एनी टाइप ऑफ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। नाउ What are the four most popular of these rights? अगर मैं IPR की बात करूं, IPR में जो हम rights purchase कर रहे हैं, they have various categories. First is a patent, copyright, trademark and trade secret. अब आपसे एग्जामिनेशन में they can ask you a 3 marks question जहां पे आपको सिंपली बोल दे डिफाइन एनी टाइप ऑफ IPR। तो आपको अगर सिर्फ 1 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का तो आप एक को डिफाइन करेंगे, और एल्स they can ask you the difference between patent and copyright, difference between copyright and trademark, so and so. So what is a patent? A patent is an intellectual property rights for a fixed time period, है ना। पेटेंट का मीनिंग है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपको राइट मिलता है कि आप अपने प्रोडक्ट को यूज कर सके, which gives an inventor or exclusive right to exclude other from making, using and selling of his or her invention। आपको उस समय के लिए बोलते हैं ना, ये मैंने एक एरिया बना दिया, ये मैं एक ऐसा क्रिटिकल सेक्शन बना रही हूँ, मैंने बोला 10 मिनट तक मैं जाऊंगी उस एटीएम मशीन को यूज करूंगी, तो 10 मिनट के लिए वो एटीएम मशीन का दरवाजा बंद हो गया और वो 10 मिनट तक कोई इसको यूज नहीं करेगा, तो दैट इज माय पेटेंट। तो कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो प्रोडक्ट मेरे अंडर है, उसका सब कुछ फॉर्मूला मेरे अंडर है, एंड आई कैन यूज दैट फॉर्मूला, ओके। नाउ what is copyright? It is again one of the intellectual property right that gives the creator of an original creative work that extensive right to determine whether and under what conditions it may be copied and used by the others। तो copyright का भी ये मीनिंग है कि जैसे कंटेंट है, ओके, वी आर टेकिंग सम ऑफ द कंटेंट फ्रॉम द गूगल, वी आर टेकिंग सम ऑफ द कंटेंट फ्रॉम द विकीपीडिया, सो वी आर राइटिंग दैट इन द डिस्क्रिप्शन कि वी हैव टेकन दिस कंटेंट फ्रॉम द विकीपीडिया, तो हमने उस सोर्स का क्रेडिट दे दिया, ओके। सो दैट इज द मीनिंग कि आपके ऊपर कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा कि आपने मेरा कंटेंट यूज किया, बिकॉज यू आर गिविंग मी द क्रेडिट कि दिस information I have taken from so and so website, so that is the meaning of copyright। Now what is trademark? It is again one of the intellectual property right which consists of recognizable sign, design or expression to differentiate between products and the services। ट्रेडमार्क जैसे ये मेरा लोगो है, ओके, so this is my logo combines as the extra step। if I will see any another of the YouTubers to use the same logo, then I can raise a copyright complaint against him। so that is the meaning of trademark। जो आपका साइन है, जो आपका लोगो है ना, now you can see lots of YouTubers होते हैं जिनके टी शर्ट पे लिखा होता है द ब्रांड कंपनी नेम, जैसे आप IPL है, आपका बायजूस है, so they are also printing using the printing t-shirt, so they have one of the logo, so that is the meaning of trademark। we cannot use that logo for our product। so what is trade secret? It is again one of the intellectual property right which consists of a secret technique used by a company in manufacturing its product to gain advantage over the competitors। तो ट्रेड सीक्रेट का ये मीनिंग है कि कोई भी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो अपने कॉम्पिटिटर का जो भी है उनको एनालाइज करके दे आर कीपिंग द एवरीथिंग एज अ सीक्रेट, so that is trade secret। so this is very important for examination, okay। now so this is another concept। what is plagiarism? so what is plagiarism? copying of another person's ideas and other works while pretending that they are one's own। अब इसको हम plagiarism बोलेंगे। जैसे एक आपने अभी पढ़ा कॉपीराइट, ठीक है, मैंने क्या किया, एक जगह से कंटेंट को कॉपी किया, अब मैं ये बोल रही थी ये मेरा कंटेंट है,
सो दैट इज प्लेगरिज्म। इसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं चोरी करना और सीनाजोरी करना। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ओके। और इसको हमेशा अवॉइड करना है, प्लेगरिज्म आपको अवॉइड करना है, ओके। बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ साइबर लॉज जिसके जिसके अंतर्गत आपसे वो मनी चार्ज कर सकते हैं। दे कैन क्लेम लॉट्स ऑफ थिंग्स अंडर द कंडक्ट ऑफ प्लेगरिज्म, ओके। तो किसी की अनदर पर्सन के आइडियाज को कॉपी करना और उसको अपना बताना, दैट इज प्लेगरिज्म। सो हाउ वी कैन अवॉइड द प्लेगरिज्म? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेगरिज्म को अवॉइड करने का मीनिंग है कि आप पैरा को फ्रेज कर दें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराफ्रेजिंग? आप उसी कंटेंट को अपने वर्ड्स में लिखते हैं। इट इज द वे टू एक्सप्रेस समवन आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स, है ना। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आपने प्लेगरिज्म को समझा और आप अपनी समझ के बेसिस पे आप एग्जामिनेशन में जब उसको लिखते हो तो यू आर डूइंग योर ब्रेन स्टॉर्मिंग। जब आप अपनी ओन वर्ड्स में लिखते हैं, दैट इज नॉट अ प्लेगरिज्म। आपने पैराफ्रेज कर दिया मेरे इंपॉर्टेंट कंटेंट को। नाउ व्हाट इज quoting? It is a way in which a source is quoted exactly in its original way but within the block code. जैसे हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सो एंड सो ऑथर। तो आपने सेम यूज किया है डेफिनेशन, बट आपने उस कोट्स में ये मेंशन कर दिया कि अकॉर्डिंग टू सो एंड सो ऑथर। तो अगेन दैट विल नॉट कम अंडर द प्लेगरिज्म। Citing is a way in which at the bottom of every page details such as author name, date of publication are mentioned while using the somewhat. Citation, इसको हम actually research में पढ़ते हैं citation. Citation. So what is the meaning of citation? ये एक बार आप लोग स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। Citation, I guess this is the spelling. So when we are writing a research proposal या फिर जब आप PhD करते हैं तो वहां पे जब आप thesis लिखते हो, है ना, so we are taking some of the data from the another research. So when we are taking some of the resources from the another research or another authors, then we are giving the citation, जो हम बोलते हैं ना MLA फॉर्म में है या APA फॉर्म में है। मे बी आपको ये चीजें अभी नहीं समझ में आएंगी, but this is the things that the researchers do, है ना। तो उसको बोलते हैं citation कर देना कि ये मैंने इस बुक का, इस ऑथर का, इस पेज नंबर का ये कंटेंट लिया है, तो मैंने प्रॉपर साइटेशन दे दिया वहां पे, है ना। दैट इज गिविंग द रेफरेंस। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज referencing. So it is a way in which at the end of the document details such as author name, date of publication are mentioned while using some. तो इसी को हम references देना भी बोलते हैं. So both are exactly the same. Okay. So that is the way to avoid some of the plagiarism. तो बहुत important point है, जो रिसर्च के स्टूडेंट है उनको भी ये चीजें समझना चाहिए, बिकॉज आने वाले समय में जब आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है समझना। नाउ व्हाट इज डिजिटल प्रॉपर्टी? सो आज अगर मैं बात करूं, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कई सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ वी आर नॉट टेकिंग द फाइल्स एंड गोइंग फॉर द इंटरव्यू, वी हैव डिजिलॉकर। What is the meaning of डिजिलॉकर? जहां पे आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखेंगे एंड whenever you want you can just access your document, है ना। वहां पे सेफली रहेगा, कोई लॉस नहीं होगा, कुछ भी आप इधर उधर खोएगा नहीं। तो डिजिटल प्रॉपर्टी का मीनिंग है, इट रिफर्स टू द डिजिटल इंफॉर्मेशन सच एज डेटाबेस, इंटरनेट अकाउंट, क्लाउड एक्सेट्रा। जब आप अपने प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज कर रहे हैं, मतलब कि आप किसी भी क्लाउड स्टोरेज में जाकर अपना डेटा स्टोर करें। जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सो आई एम मेकिंग माय ओन वीडियोस, मैं अपने ओन वीडियोस बनाती हूँ। सो आई वांट सम ऑफ द स्टोरेज स्पेस वेयर आई कैन स्टोर माय डेटा। ओके, तो अगर मुझे अपना डेटा स्टोर करना है, बिकॉज इट इज इन द वीडियो फॉर्मेट, तो उसकी साइज बहुत ही बिग होती है। सो आई कैन नॉट स्टोर इट इन अ हार्ड डिस्क। कितना हार्ड डिस्क खरीदेंगे, और हार्ड डिस्क भी कभी ना कभी करप्ट हो जाएगा। So that is why we are using Amazon cloud. So what I have given example, Amazon का cloud है, Google का cloud है, so AWS का cloud है. So they all other service provider, they are giving us the facility of cloud storage. तो हमने digitally अपने data को एक safe locker में जाके store किया है. That is the meaning of digital property. Now, what is digital property rights? Refers to the rights that grant access and the control of digital information. राइट का मतलब है बिकॉज कि मैं पेमेंट कर रही हूँ, सो दैट इज द ऑथराइज्ड एक्सेस टू मी ओनली। ओके, so that is the meaning of digital property right. Now the second last topic for this session is what is digital divide. So what is the meaning of digital divide? चलो, ये है मेरा घर, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, है ना। यहाँ पे है समुंदर और यहाँ पे आपका घर है। सो हम दोनों के घर के बीच में क्या है? समुद्र है। ये मेरा समुद्र है,
ठीक है। अब दूसरे शब्द में सुन लीजिए, मैं रहती हूँ बैंगलोर में। लेट अस टेक एन एग्जांपल, आई एम स्टेइंग इन बैंगलोर एंड सम ऑफ माय फ्रेंड इज स्टेइंग इन XYZ some of the native area, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे पावर सप्लाई नहीं है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, बस लोग रह रहे हैं। जैसे हम बोलते नहीं, चलो मैं जंगल में रह रही हूँ, कुछ भी नहीं है वहां पे। नाउ let us take an example. If there are lots of students staying in that area and if they want to study, कैसे पढ़ेंगे, है ना, जब पावर ही नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे? तो that is a gap, that is a gap. And being Indian revolution nowadays, due to lockdown, due to the uses of internet, हमें उस गैप को मिनिमाइज करना है, and that is a digital divide. It is an uneven distribution in the access to and use of information and communication technology among various groups. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एक जगह पे पानी बहुत आ रहा है, दूसरे एरिया में पानी नहीं आ रहा है, दूसरे एरिया में पावर सप्लाई अच्छा नहीं है, दूसरे एरिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन का या किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, देन वहां पे एक गैप मेंटेन होने लगता है, एंड दैट इज अ डिजिटल गैप। बिकॉज वहां के बच्चे के पास टेलीफोन नहीं है, टेलीविजन नहीं है, पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो कैसे सीखेंगे? कैसे आप ये क्लेम कर सकते हो कि नाउ we are giving 80% of education to the Indian citizens? That is not possible. तो आपको इस डिजिटल डिवाइड को मिनिमाइज करना है ना। जैसे कई सारे स्लोगन्स चलते हैं, हर घर रोशनी, हर घर बिजली। आई एम रॉन्ग, बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ स्लोगन जो आजकल चल रहे हैं मार्केट में। तो बेसिकली द मोटिव बिहाइंड फॉर दिस थिंग्स इज कि हर घर में बिजली होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने घर पे रहकर पढ़ सके और शिक्षा प्राप्त कर सके, है ना। सो व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? क्या क्या फैक्टर हो सकता है? कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिमोट एरिया है, लैक ऑफ स्कूल है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक्सेस फॉर द डिसेबल्ड, लो परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स है। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं कि उस एरिया में पावर सप्लाई नहीं अच्छा है, वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं जाता, वहां पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो दैट आर सम ऑफ द रीजंस ऑफ डिजिटल डिवाइड। तो एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है? रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करेंगे? तो इंटरनेट की मदद से वी कैन रिड्यूस इट। ओके, सो दैट इज डिजिटल डिवाइड। Now, the most easy topic for today's session is e-commerce. So, what is the meaning of e-commerce? Electronic commerce. तो इसका तो कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डेफिनेशन ही पूछ लेता है, दैट इज फुल फॉर्म। E-commerce, electronic commerce. Okay, it is an online service which involves range of activities such as creating a product, showcasing it online with exact information and processing its sale. किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट को जब आप परचेस करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, या कोई भी काम जब आप ऑनलाइन करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, जहां पे आपका ट्रांजेक्शन होता है ना, ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन। सो व्हाट इज अ ट्रांजेक्शन? आइदर ट्रांजेक्शन होगा, अदरवाइज ट्रांजेक्शन नहीं होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ यूजिंग क्रेडिट एंड डेबिट की। एक अकाउंट से पैसा गया तो दूसरे के अकाउंट में पैसा आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा इंटरनेट में फ्लोट कर रहा है, तो कई जो भी हैकर्स होंगे वो क्या करेंगे? आपका पैसा चुरा लेंगे। सो दैट इज द मीनिंग, वी शुड बी अवॉइड सच ऑफ द थिंग्स, है ना। अपने कंटेंट को प्राइवेट रखना है। सो कैसे प्राइवेट रखना है? व्हाट इज फ्रॉड एंड व्हाट इज सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन? सो लेट अस क्विकली सी, एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, आई जस्ट वांट कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड आपका जो भी डाउट होता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपके करिकुलम में कोई भी ऐसा कंप्यूटर का टॉपिक है जो आपको लगता है कि दैट इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, सो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी loving in uploading that type of content, explaining it in a very simple way so that you will understand those concepts. Okay, or the most important part कि this is the free tutorial, free services for all the students. तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, and at the last सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए कंटिन्यू करें। Okay, so what is the meaning of privacy? It means the extent to which a user data is kept secret. It is the most important factor because it builds trust among users, customer. During an online transaction, many personal details of the customer such as credit card, debit card,
contact information are provided to the merchant company. Sometimes they sell it to the other companies to make profits, which may lead to the cyber crime against the users. Thus it is important to protect the privacy of the user. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझो कि जब आप कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कभी भी, है ना, आई गेस हम सभी ने कभी ना कभी तो प्रोडक्ट परचेस किया है ऑनलाइन, या फिर जब आप जीपे करते हो, when we are giving the cashless, doing the cashless transaction, उस टाइम पे आपका जो डेटा है, क्रेडिट कार्ड का डेटा है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम है, आपका सीवीवी नंबर है, हर इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में स्टोर हो जाता है. आपको ऐसा लगता है कि आपने हिस्ट्री क्लियर कर दिया, आपने कैश क्लियर कर दिया पीसी का, तो कोई भी आपका इंफॉर्मेशन को हैक नहीं कर पाएगा. बट आप एक मिथ में जी रहे हो, है ना, आप एक मिथ में, एक भ्रम में जी रहे हो, बिकॉज जो हैकर्स होते हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, that softwares can access all the deleted information also. इसीलिए कभी भी अपने प्राइवेट डिटेल्स को किसी भी अनजान यूजर के साथ आपको शेयर नहीं करना है. और कभी भी जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे पूछता है आपसे कि क्या आपको वो सेव करना है, तो आप ऑलवेज क्लिक करें कि नहीं सेव करना है. फर्दर डिटेल्स के लिए जो आपका वेबसाइट होता है, वेबसाइट हमेशा सिक्योर होना चाहिए. सिक्योर के लिए आपको HTTPS वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है. सो दिस आर द थिंग्स. OTP किसी को नहीं शेयर करना है. सिमिलरली अगर हम ई कॉमर्स में प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज अपोजिट? फ्रॉड. तो फ्रॉड, व्हाट इज फ्रॉड? इट इज एन एक्ट ऑफ चीटिंग यूजर्स बाय मींस टू स्टील इट्स वेल्थ, है ना. किसी भी माध्यम के थ्रू अगर मैं आपका पैसा चुरा लूंगी, दैट इज अ फ्रॉड. Online internet fraud or acts of cheating committed using internet may involve providing fake information, false information, incomplete information to users, in spending their wealth into scams. Some example are charity, ticket, prize, gambling. बहुत सारे, मतलब मेरे खुद के मोबाइल पे कभी कभी मैसेज आता है कि आप इसको क्लिक करिए तो आपको अमेजन का एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा, या इतने को शेयर करिए तो इतना होगा. कुछ भी नहीं होता है वो, दैट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, और वो सब फ्रॉड्स का स्टार्ट है. तो आप कभी भी इस टाइप की चीजों को ना करें कि आप ये डाउनलोड करेंगे देन यू विल गेट दिस credit point, this benefit point. So they all are the examples of scam. Okay, तो scam से हमें बचना है. Now at the last, जब हम प्राइवेसी और फ्रॉड की बात कर लिए, देन हाउ वी कैन डू द सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन. उसके लिए आपको SSL का सर्टिफिकेट आता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, या फिर आप SSH देखोगे. सो दिस आर सम ऑफ द encryption protocol which we use for the secure data transmission. यहाँ पे encryption टेक्निक आप यूज कर सकते हो. एंड व्हाट इज encryption? मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब हम किसी भी प्लेन टेक्स्ट को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन टेक्स्ट? दैट इज आल्सो नोन एज नॉर्मल टेक्स्ट. किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को आप यहाँ पे किसी भी एल्गोरिदम का यूज करके व्हेन यू आर एबल टू चेंज इट इनटू सम ऑफ द इंक्रिप्टेड फॉर्मेट. ये क्या है? इंक्रिप्टेड फॉर्मेट है. अब XX का क्या मीनिंग है किसी को नहीं पता है ना. इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जब आप चेंज कर पा रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रिप्शन. एंड दैट एल्गोरिदम, यहाँ पे जो हम एल्गोरिदम यूज करें, दैट इज नोन एज इंक्रिप्शन एल्गोरिदम. और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो DES है, RES है, digital signature hai. So they all are the encryption techniques by the help of which we can secure our transaction. So that is encryption. Okay. Sorry. So yes, sorry, that was all about today's video. Now I am just repeating the concept. आज के वीडियो में हमने क्या कवर किया? आज के वीडियो में मैंने cyber ethics, then we have covered what is the meaning of plagiarism. Okay, plagiarism को हमने कवर किया है. हमने सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, ई कॉमर्स, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी इंफॉर्मेशन को कवर किया है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर for all the school, all the college student also. So you can be asked lots of question कि आप e-commerce से क्या समझते हो, है ना. क्या क्या challenges होते हैं जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं. तो challenges क्या होगा? प्राइवेसी का है, फ्रॉड का है, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के challenges हो सकते हैं. What is the meaning of digital divide? कैसे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं. What is the meaning of plagiarism? What is the meaning of IPR? क्या है इन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस. एंड फाइनली आपके साइबर एथिक्स से आप क्या समझते हो. तो यू कैन गेट अ वेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. So stay tuned for the next video, because in the next video I will be coming up with again some of the lots of information
Okay, so this is our YouTube handle. So please follow us on all the social media account and please subscribe to our channel. And at last again, please share this video with your friends. Okay, and if you have any doubt, please post us in this video comment section itself. Okay, what another topic you want me to explain in the next upcoming video. Stay subscribed for the next update. Thank you so much.